आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। उफ, इतनी ज़्यादा गर्मी है। अगर आपने ये बात नहीं कही या नहीं सुनी तो शायद मार्च की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पर अब तक आपने मीम ज़रूर देख लिए होंगे। मार्च में जब पंखे स्लो स्पीड से चल रहे थे, जब कूलर अभी ठीक ही कराए जा रहे थे और जब पसीने, पाउडर, रूह अफ़ज़ा और रसना के विज्ञापन अभी आने ही शुरू हुए थे, तो देश के कई हिस्सों में लू या हीट वेव चलने लगी। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है मार्च के महीने में कि 121 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। मार्च में ये हाल था और अभी तो पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई बचा है और अनुमान है कि इसी तरह की ज़ोरदार गर्मी अभी कुछ महीने पड़ती रहेगी। तो ऐसे मौसम में, इतनी ज़्यादा गर्मी में आप खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं, इस पर आज बात होगी हेलो डॉक्टर में। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मैं हूं खुशबू। अब जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, ऐसे में आप पर ज्ञान की बारिश भी हो रही होगी। हर बार यही होता है, गर्मियाँ आती ही हर कोई ज्ञान देने लगता है। दादी नानी के नुस्खे की झड़ी लग जाती है, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करो तो वैसे करो। अब इसमें आदमी कंफ्यूज कि भाई करे तो करे क्या। तरीके कई सारे हैं और हिंदुस्तान में तो आप जानते ही हैं, अलग अलग जगहों पर गर्मी से निपटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, पर उनमें से कितने वाकई काम करते हैं ये जानना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी कई तरह के समस्याओं के साथ अब दस्तक दे चुकी है। लू, डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी का बहुत से लोग शिकार हो जाते हैं। ऐसे में इनके सिम्टम्स को जानना ज़रूरी है। सावधानी ना बरती जाए तो इस मौसम में बीमार पड़ना तय सा हो जाता है। हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर परितोष बघेल, एसएल रहेजा हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट हैं और इनसे ही आज जानेंगे कि इस गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल करने के क्या उपाय हो सकते हैं। स्वागत है डॉक्टर परितोष आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू, धन्यवाद। तो डॉक्टर, जो गर्मी है, मार्च का महीना तो बीत गया है, बोरिया बिस्तर समेट चुका है, लेकिन जो कुछ दिन बचे थे मार्च के महीने में, उसने एक तरह से मई जून के दिन दिखा दिए हैं और अभी तो पूरा अप्रैल और मई जून बचा हुआ है। और इन 3 महीने के छोड़े भी तो इस हफ्ते ऐसा अनुमान है कि इस पूरे हफ्ते जो लू है वो एक तरीके से लोगों को झुलसाने वाली है। तो कैसे, मतलब बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस ये गर्मी में आप कैसे कोप अप कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। दिन जो अब जो बढ़ रहे हैं, जैसे ही हम देख रहे हैं मई, अप्रैल मई अभी बचा है और इसमें ऐसा दिख रहा है कि तापमान आसमान छूने वाला है। तो जहाँ तक रही बात गर्मी से बचने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को हाइड्रेट करते रहिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं मेरे दिन की शुरुआत में पानी पीने से करता हूँ और यदि कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी है तो इतना ध्यान रखता हूँ कि यदि कड़ी धूप वगैरह में है तो इतनी फिजिकल एक्टिविटी ना हो। बीच-बीच में रेगुलरली पानी पीते रहें, पानी का सेवन करते रहें, जूस वगैरह, जिससे कि बॉडी में पानी की कमी ना हो। क्योंकि आपने देखा है इन दिनों में जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर लॉस, पसीने के थ्रू वाटर लॉस बढ़ जाता है। तो दिस इज व्हाट आई डू। तो हाइड्रेशन जो है गर्मियों में बचपन से सुनते आते हैं, सर्दियों में भी इवन सुनते आते हैं कि डिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है। और डॉक्टर, जैसे गर्मियां जब शुरू हो जाती हैं तो ऐसे बोलते ना लोग कि बाहर ना लू चल रही है, एक काम करो जेब में प्याज रख लो, नहीं लगेगी। फिर बोलते हैं बहुत गर्मी है, सत्तू का पानी पी लो। फिर तीसरी बात ये भी होती है कि गर्मी में ज्यादा मिर्च ना खाओ। तो ये गर्मियां आते ही हर कोई जो है ज्ञान देने लगता है, दादी नानी के जो नुस्खे हैं उनकी झड़ी लग जाती है, ये मत करो, वो मत करो। तो आपसे मैं सबसे पहले इस लू पर ही एक सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि इस हफ्ते जो लू है एक तरीके से परेशान करने वाली है लोगों को। तो मेरा सवाल आपसे ये है सबसे पहले कि गर्मी में सत्तू का पानी पीना चाहिए, एनर्जी मिलती है, शरीर
ठंडा रहता है, ये एक तरह से परसेप्शन है लोगों का। तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या इसके ऊपर एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसा है या फिर इसको एक ओवर हाइप करके कहा जाता है? तो गर्मियों में लू लगना ये तो काफी कॉमन चीज है और घर में बहुत सारे नुस्खे अपनाए जाते हैं। अब जैसे आपने कहा सत्तू का पानी पीना है, तो इसका जो बेसिक आइडिया है इस जो नुस्खे के पीछे वो ये है कि पानी का सेवन साथ में होते रहे। सत्तू हालांकि हाँ, इट इज यूजफुल, उससे कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, उससे उसमें पानी की मात्रा भी रहती है। तो हम जब पानी डाल के सत्तू पीने की बात करते हैं तो उसका बेसिक आइडिया ये है कि पानी की मात्रा किसी भी ढंग से बॉडी में मिल जाती रहनी चाहिए और डिहाइड्रेशन ना हो। ये सबसे मेन उसका बेसिस है। तो लू लगने से बचने के लिए तो सबसे कारगर उपाय तो ये है कि जब गर्मी बढ़ जाए तो अपने आप को बचाएं उस गर्मी के थपेड़े से, और पानी की मात्रा रेगुलरली कंज्यूम करते रहें। ये दो कारगर उपाय ये हमेशा ही काम करते हैं। जी। और जब जैसे कि आपने कहा कि डिहाइड्रेशन जरूरी है, पानी की मात्रा मतलब एक एक्यूरेट लेवल पर होनी चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो। लेकिन डॉक्टर ये कैसे पता करें, मतलब ऑन एन एवरेज कितना पानी गर्मियों में पीना जरूरी होता है ताकि जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये सवाल हमारे ओपीडी में भी, क्लिनिक में भी पेशेंट्स पूछते हैं कि सर कितना पानी पिया जाए। तो इसके लिए एक सिंपल फैक्ट है, थर्स्ट, जो प्यास है, प्यास इज द बेस्ट इंडिकेटर कि बॉडी को कितने पानी पीना चाहिए। जैसा कि आप देखेंगे जब गर्मी बढ़ती है तो हमारा प्यास बढ़ता है, ठंडियों में उतनी प्यास नहीं लगती है। तो ये जो बैलेंसिंग जो फैक्टर है, जो डिटरमाइन करता है कि हम कितना पानी पिए, उसके लिए सबसे कारगर ये जो सिम्टम है वो है प्यास का। तो जितना व्यक्ति को प्यास लगती है उतना उसने पानी कंज्यूम करना चाहिए। एक रफ आइडिया अगर देखा जाए एक हेल्दी बॉडी के लिए, अराउंड 2 से 2.5 लीटर के आसपास पानी का सेवन होना जरूरी है, जिससे कि बॉडी का हाइड्रेशन होता रहे। दूसरा फैक्टर जो है जिसे आप गौर कर सकते हैं, जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो यूरिन आउटपुट, यानी कि पेशाब की मात्रा कितनी हो रही है। यदि आप डिहाइड्रेटेड हैं तो ऑब्वियस है कि आपकी पेशाब की मात्रा कम होगी। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में एक नॉर्मल आदमी कम से कम 1.2 टू 1.5 लीटर यूरिन करता है, तो लगभग उतना रिप्लेसमेंट तो होना जरूरी है। तो ऑन एन एवरेज रफली अगर मुझे पूछेंगे आप कि कितना पानी एडिक्वेट है, तो अराउंड 2 से 2.5 लीटर तो डेफिनेटली एक व्यक्ति ने पीना चाहिए। यदि किसी का काम ऐसा है जिसमें उसको स्वेटिंग ज्यादा होती है, जैसे कोई आउटडोर खेल कूद करता है या जैसे कोई फिजिकल लेबर है जिसका बाहर जहां पानी लॉस होने का बहुत अधिक चांस है, उन्होंने उस मुताबिक अपने पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया और ये इंस्टाग्राम का जमाना है और कई तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने अपने तरीके के अपने मॉर्निंग रूटीन्स, समर रूटीन्स जो हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिसमें सुबह का ही आप एग्जांपल ले लीजिए, कई इन्फ्लुएंसर उसमें जिंजर डाल रहे होते हैं, कई इन्फ्लुएंसर उसमें मतलब कुकुम्बर डाल रहे हैं, खीरा डाल रहे हैं, तो कोई सब कुछ उसमें मिंट से लेकर धनिया पत्ता नींबू सब उसके अंदर है। ठीक है, तो एक तरह से मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग माहौल में जब हमें ये तय करना हो कि पानी, क्योंकि ना सादा पानी से प्रॉब्लम लोगों को होती है, कितना ही पानी पिए, 2 लीटर सादा पानी कैसे ही पिए, तो एक तरीके से हम ऑप्शंस ढूंढते ही हैं पानी पीने के। मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं भी अगर मुझे कोई कह दे 2 लीटर पानी पीने के लिए तो मैं नहीं पी पाऊंगी पानी, सिर्फ सादा पानी, तो उसमें कुछ फ्लेवर चाहिए। तो ये गर्मियों के मौसम में जो हम अपने आप को डिहाइड्रेट करने के अलग अलग पानी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो उसमें से कौन सा सही होता है, कौन सा बेस्ट होता है, और करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, तो पहली बात तो ये कि हमने जो पानी पीना है 2 लीटर 2.5 लीटर, वो एक साथ नहीं पीना है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ एंटायर डे है, मतलब पूरे दिन में इतनी मात्रा होनी चाहिए। अगर आप एक साथ ये पानी पी लेंगे तो ऑब्वियसली ना तो पिया जाएगा, और यदि पी लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। और रही बात हमको पानी, ये सादा पानी पीना कई बार कठिन हो जाता है, तो हम उसमें कभी नींबू मिलाते हैं, कभी हम उसमें कोई जलजीरा मिलाते हैं, कभी कुछ और चीज मिलाते हैं, और उसको एक अधिक फ्लेवरेबल करके जिससे कि हम पानी पी सकें वो हम करते हैं। तो इसमें कोई किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन या कोई ऐसा विशेष मनाही नहीं है
कि हमने नींबू या हमने और कोई पदार्थ जैसे कि जिंजर है वगैरह या खीरा वगैरह, इनफैक्ट जो भी सारे फ्रूट्स हैं जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि लेमन हुआ है, जैसे कि संतरा हुआ, ये सारे जो फ्रूट्स हैं जिनमें हाई वाटर कंटेंट है या विटामिन सी का कंटेंट है, ये सारे के सारे यूजफुल हैं गर्मियों के सीजन में, जिन्हें आप पानी में मिला के पी सकते हैं। इससे हाइड्रेशन भी बना रहेगा, उसके साथ में मल्टीविटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है कि अगर कोई बोले कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोल्ड ड्रिंक में भी तो पानी की मात्रा है, तो बिल्कुल भी ये सही नहीं होगा, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में सिर्फ पानी नहीं है, उसके साथ में बहुत सारा एडेड शुगर है। और जैसे आप एडेड शुगर लेते हैं तो इंस्टेड ऑफ हाइड्रेशन वो डिहाइड्रेशन कॉज करता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स लेना बिल्कुल मेरी तरफ से मनाही रहेगी कि हम पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिएं। बट आप पानी की जगह यदि अगर आप नींबू पानी पिएंगे तो कभी भी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा है और हानिकारक नहीं है। ठीक है। अब पानी से रिलेटेड एक सवाल डॉक्टर, जो सब बच्चे से लेकर बड़ों तक की समस्या होती है कि फ्रिज का पानी, क्योंकि गर्मियों में आप बाहर से आए, धूप से आए और एकदम हैरासमेंट हो रही है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि जल्दी से ना वो प्यास बुझ जाए, तो वो ठंडे पानी की तरफ हम जाते हैं, फ्रिज की तरफ, फ्रिज खोलते हैं और पानी पी लेते हैं। मेरा सवाल ये कि फ्रिज का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए गर्मियों में? बिल्कुल, ये तो इनफैक्ट सभी करते हैं इंक्लूडिंग मी, कि तुरंत आए और प्यास बुझाने के लिए फ्रिज खोलिए और तभी कोई ना कोई अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो टोक देते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं पीना है, इससे आप बीमार पड़ जाएंगे। तो खैर उसमें थोड़ा तथ्य है, ये है कि आप तुरंत गर्मी के माहौल से आ रहे हैं, आपकी बॉडी हीटेड है, आप पसीने से लथपथ हैं और आप तुरंत ठंडा पानी पिएंगे तो कभी कभार आपका गला पकड़ सकता है, वेर यू मे हैव सम सोर थ्रोट वगैरह, क्योंकि सडन टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। तो इतना जरूर मैं कहूंगा कि इमीडिएटली ऐसे एकदम से ठंडा चिल्ड पानी पीने की जरूरत नहीं है। थोड़ा उसे थोड़ी देर यदि आप रुक सकते हैं तो अच्छी बात है, 2-4 मिनट रुकने के बाद आप पानी पीजिए, या फिर नॉर्मल वाटर या मटके का वाटर पीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई क्लियर कट ये नहीं है कि आपने अगर फ्रिज का पानी पिया तो वो एकदम से हानिकारक है। बट हाँ, तुरंत गर्मी से आके तुरंत पीने में आपको कभी कभार गले की शिकायत हो सकती है, बट अदरवाइज नो कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ड्रिंक फ्रिज वाटर इन समर सीजन। जी, अब जैसे डॉक्टर आप कह रहे थे कि अगर हो सके तो गर्मियों में धूप में ना ही निकले तो बेहतर है, लेकिन डॉक्टर जैसे अब कुछ लोग हैं जिनका काम बिना बाहर जाए हो ही नहीं सकता, उनको बाहर ही ग्राउंड पर ही काम करना है। अब मीडिया जर्नलिस्ट को ही ले लीजिए, और भी कई लोग हैं जो धूप में ग्राउंड पर रहते हैं और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, और भी कई तरह के काम हैं जो ग्राउंड पर किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए धूप में इस तरह की हीट वेव अभी चलेंगी, ऐसी अभी मार्च के महीने में चल रही थी और अभी आगे भी इसका अनुमान है ही। तो उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इस भीषण धूप में, इस बढ़ती धूप में कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करें धूप से भी, ताकि काम भी एक तरीके से वो अपना अच्छे से कर पाए और अपनी सेहत का भी ध्यान वो रख पाए? बिल्कुल, तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहां आपको धूप में निकलना ही पड़ता है, जहां आपको धूप में काम करना ही पड़ेगा, उसके सिवा उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहली बात जो इसमें है कि प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में धूप से बचने के लिए सबसे पहले तो आप अपने आप को कड़ी धूप से बचाएं, यदि हो सके तो छाते का इस्तेमाल करें, या आप बॉडी कवर करके रखें, खासकर ऐसे क्लोथ से जिनमें से हवा और जिनमें से पर्सपिरेशन ज्यादा ना हो, जैसे कि कॉटन क्लोथ्स, आर्टिफिशियल जैसे नायलॉन वगैरह के क्लोथ्स कपड़े न पहने, जिसमें कि बॉडी का जो कूलिंग है वो बराबर से हो। सो कॉटन क्लोथ्स पहने, अपने आप को धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें और रेगुलरली पानी पीते रहें बीच बीच में, रेगुलर इंटरवल पे। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी यदि आप धूप में कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक, अधिक देर तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कड़ी धूप में ना करें। खासकर जो एल्डरली हैं, जो अबव 50 या 60 इयर्स ऑफ एज हैं, या खासकर जो यंगर पॉपुलेशन है, जैसे बच्चे हैं, जो यदि अगर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, धूप में खेल रहे हैं और घंटों खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लू लग सकती है और उससे होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे कि हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक, ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेन सिंपल इसमें जैसा मैं कहूँ
पहले वेयर गुड क्लोथ्स, वेयर कॉटन क्लोथ्स विच आर लूज, थ्रू विच, जिससे कि आपकी बॉडी का कूलिंग हो सके। सेकंड, छाता वगैरह का यदि इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोफेशनल्स हैं, कहीं जैसे जर्नलिस्ट हैं, छाते का इस्तेमाल करें, हो सके जहाँ छाँव का सहारा लें, और पानी पीते रहें। और ये 3 चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको बचा सकती हैं। तो डॉक्टर परितोष, जैसे आपने तो लू के कैसे इसको ट्रीट करें और क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल आपसे यहाँ पर ये भी था कि लू को पहचानेंगे कैसे? हम बाहर गए और रोज जाते हैं, रोज धूप का सामना करते हैं, लेकिन लू तो रोज नहीं लगती। तो वो पहचाने कैसे कि मैं आज गई धूप में और वापस आई तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो ये मेरे लू के लक्षण है, हीट स्ट्रोक के लक्षण है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है ताकि हम उस पर काम कर सकें और खुद का ध्यान रख सकें? बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्योंकि लोगों को ये हमने कई बार देखा है कि मरीज हमारे पास जब आते हैं तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि उन्हें लू लग चुकी है, या उन्हें हीट रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो हो चुके हैं, और वो काफी हद तक समय गंवा देते हैं ट्रीटमेंट लेने से पहले, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है। तो सबसे पहले तो हीट रिलेटेड जो जो गर्मी से या अधिक गर्मी से लू लगने से, जिसे हम लू लगना भी बोलते हैं, उसके सिम्टम्स अगर हम देखें तो इनको हम एक हीट एग्जॉशन और एक हीट स्ट्रोक, इन 2 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। तो हीट एग्जॉशन इज माइल्ड और हीट स्ट्रोक तो जानलेवा भी हो सकता है। अब हीट एग्जॉशन जब किसी को होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको हेडेक होगा, उसको सरदर्द, बॉडी पेन, मांसपेशियों में खिंचाव, क्रैम्प्स, वॉमिटिंग सेंसेशन, बहुत अधिक पसीना पसीना होना, या फिर उल्टी जैसी महसूस होना, जी मिचलाना, पसीना होने के बाद में आपकी स्किन एकदम से ठंडी हो जाए। यदि ये सब है तो आप शायद आपको हीट एग्जॉशन हो चुका है, और इसके लिए आपने तुरंत इस पे ध्यान देके आपने अपने आप को रिहाइड्रेट करना है, अपने आप को कूल करना है। पानी पीजिए, यदि अगर ऐसा है तो आप ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से नहा लीजिए, जिससे कि ये तुरंत रिवर्स हो सके। अगर ये अगर नहीं टाइम पे इस पे कंट्रोल पाया गया या किया गया, इस पे हाइड्रेशन नहीं लिया गया, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें कि व्यक्ति बेहोशी की हालत में पहुंच सकता है। उसका जो डिलीरियम है, मतलब जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है वो कम हो सकती है, उसका सोच विचार की शक्ति ये कम हो सकती है, वो बिहेवियर में, मतलब ऑल्टर्ड बिहेवियर हो सकता है उसको, जो हम वो सही आदमी को पहचान ना सके, बात बोल ना सके। और इसका लक्षण जैसे हीट स्ट्रोक में जब इसका ये जो कन्वर्जन होता है, तो आपकी हीट स्किन एकदम से गर्म, एक्सट्रीमली हॉट स्किन हो सकती है, बिल्कुल पसीना नहीं है बट एकदम तपती हुई स्किन विद नो स्वेट, दैट इज अ साइन ऑफ हीट स्ट्रोक। ऐसे सिचुएशन आपने तुरंत उस मरीज को या उस व्यक्ति को नियर बाय हॉस्पिटल में पहुंचाना है, जिससे कि वो उनको आईवी फ्लूइड्स या डॉक्टर उसका आगे का उपचार कर सके। ठीक है डॉक्टर। अब यहाँ से एक सवाल मेरा आपसे ये भी कि गर्मियों में कुछ ऐसी बीमारियां जिसके होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, और मतलब कैसे इन बीमारियों पर जो लोग हैं वो ध्यान रख सकते हैं और इसके ऊपर एक तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं अपने आप को? तो गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि जो बीमारियां कॉमन हो जाती हैं वो हैं हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन, डिहाइड्रेशन, और कई बार पानी की कमी होने की वजह से, स्वच्छ पानी न मिलने की वजह से कभी कभी डायरियल डिजीजेस जैसे कि लूज मोशंस, डायरिया, ये सारा काफी कॉमन है, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से लोग उस तरीके से हाथ नहीं साफ करते, या फिर पानी व्यवस्थित स्टोर नहीं हुआ है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस। तो ये 3-4 बीमारियां जो काफी कॉमनली हमने देखी गई हैं समर सीजन में, वो है वाटर रिलेटेड डिजीजेस जैसे कि डायरिया, या फिर दूसरी चीजें जैसे कि लू लगने से हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। डॉक्टर परितोष, एक सवाल मेरा ये भी था, लोग कहते हैं कि जेब में प्याज रखने से लू नहीं लगती, जिसका मैंने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था आपसे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब क्या जरूरी, मतलब जेब में रखने से? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल मिथ है, इट्स अ मिथ, जिसे हम फॉल्स इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, तथ्यहीन बात है कि प्याज रखने से लू नहीं लगती।
इनफैक्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो लू से बचने का जो तरीका है वो तो सबसे पहले ये है कि आप लाइट कपड़े पहने, कॉटन वाले, अपने आप को छांव में रखें, विगरस या फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अधिक धूप में न करें और पानी पीते रहें। प्याज रखने से तो शायद ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लू न लगे। ठीक है। और एक सवाल आपसे मेरा ये भी कि गर्मी में मसालेदार मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए, तो आप इस बात से कितने सहमत हैं? तो मैं तो ये सिर्फ यही नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी मौसम में मिर्च वाला खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान ही होगा। आपका जो पेट है वो उसमें तकलीफ हो सकती है, एसिडिटी की तकलीफ हो सकती है, रिफ्लक्स की तकलीफ हो सकती है। तो तीखा और मिर्च वाला खाना तो खैर किसी भी मौसम में खाना ठीक नहीं है, गर्मियों में तो खासकर इसलिए भी क्योंकि आपको उससे होने वाले यदि आपको एसिडिटी होती है, यदि आपको बहुत तीखा लगता है तो पानी आप एक्सेस पानी पी जाएंगे, या फिर अगर पानी नहीं मिला तो उससे ज़्यादा आपको तकलीफ होगी। तो तीखा खाना तो बिल्कुल किसी भी मौसम में एडवाइस नहीं है, उसकी एडवाइस मैं नहीं दूंगा। हर एक चीज मॉडरेशन में होनी चाहिए, किसी भी चीज का अति नहीं होनी चाहिए। मतलब टमाटर, प्याज, लहसुन हम खा सकते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि सबकी मात्रा जो है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई गर्मी अपने शबाब पर है, अपना ख्याल रखिए। और डॉक्टर साहब ने जो अभी आपको टिप्स बताई हैं इनकी बात मानिए, और जब लगे कि इन सब बेसिक चीज़ों के करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं या फिर समस्या थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आपको पता है क्या करना है। जो हम हमेशा आपसे कहते हैं, अपने डॉक्टर से मिलें और सही समय पर इलाज लेना शुरू कर दें। तो वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हों, उससे जूझ रहे हों, या ये चाहते हों कि बाकी लोगों को उससे अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हब हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, JioSaavn, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं खुशबू हूँ, मिलते हैं अगले हफ्ते इस दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, खेत खलिहान से लेकर आपके घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा और सवाल का जवाब है अर्थशास्त्र। सुनिए हर शुक्रवार आज तक रेडियो पर, मेरे यानी अमन गुप्ता के साथ।